नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे वायरल पोस्ट की बात करेंगे जिसका सीधे सीधे संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताया जा रहा है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया है और 22 मई से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बागडोर होगी वो भारत संभालेगा। इस पोस्ट को अगर बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह शेयर किया जा रहा है। एक ट्विटर हैंडल है, इनका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। इन्होंने इस पोस्ट को जो है अपने ट्विटर पर लिखा था। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने WHO के चेयरमैन। WHO की बागडोर 22 मई से भारत के हाथों में। गौरवान्वित क्षण, सभी राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बधाई व शुभकामनाएं। चमचों के लिए दुखद समाचार। यानी कि इनका कहना है कि ये भारत के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है और सभी राष्ट्रवादी यानी कि सभी नेशनलिस्ट लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन जो चमचे हैं उनके लिए दुखद खबर। चमचे किन्हें कहा जाता है? दरअसल राजनीति की भाषा में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इस वक्त चमचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है। और वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भक्तों का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर चलता रहता है। और इस ट्वीट की अगर बात करें तो इस ट्वीट को लगभग 1700 से ज़्यादा रिट्वीट किया गया है और 6400 से ज़्यादा इससे लाइक्स भी आ चुके हैं। अब जब ये पोस्ट इतने बड़े पैमाने पर लाइक और रिट्वीट किया गया तो जाहिर सी बात है ये वायरल होना ही था। इसे ये वायरल किया गया। कई लोग तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जो है इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि WHO का जो अब कारभार जो है वो भारत संभालेगा। इसके पहले भी एक पोस्ट जो है वो वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि वर्ल्ड कोरोना कंट्रोल कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। तो जब हमने उसकी पड़ताल की थी तो उस वक्त वो दावा भी झूठा निकला था क्योंकि ऐसी कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी। अब जब ये पोस्ट हमारे पास आया तो हमने भी इसकी पड़ताल की। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें सबसे पहले ये पता चला कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन जैसी कोई भी पोस्ट होती ही नहीं है। जब ये पोस्ट ही नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से उस पोस्ट पर कार्यरत हो गए। दूसरी बात यह कि WHO में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है और इस वक्त इस पद पर डॉक्टर टेड्रोस जो है वो कार्यरत हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दो बॉडीज होती हैं। एक होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी प्लान बनाती है उस प्लान को जो है वो अपने अपने देशों में और दुनिया के देशों में लागू करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से किया जाता है। अब इसमें रोल आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगर बात करें तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन और बाकी सदस्यों का चुनाव जो है वो WHO के 147 जो बैठक हुई थी उसके अंदर किया गया था। कोरोना वायरस की वजह से ये जो बैठक थी ये 18 और 19 मई 2020 को हुई थी और ये जो हुई थी बैठक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। इस बैठक के बाद 20 मई 2020 को WHO की तरफ से एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन की घोषणा की गई थी और यहाँ पर भारत के तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन का जो है नाम सामने आया था और डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। Thank you, Mr. Chair. Namaste. Namaste. For the new chair, namaste. Namaste. Congratulations to Harshvardhan for taking the chair. Excellencies, before taking leave of this August gathering, may I ask you all to give a standing ovation to all those frontline health workers who are risking their lives for the rest of the world, for our doctors, for our nurses, for our paramedics, for our hospital and sanitation staff, for our journalists, for our airport and security personnel, and for our army, police and paramilitary forces, and all those mothers of the COVID warriors
who let their children take the risk of stepping out. We salute their dignity, their determination and their dedication. Give them a standing ovation, my friends, by clapping loud and clear, by wishing them good luck and good health. I seek your love, your association and your cooperation in my future endeavors at the WHO. Many thanks once again to all of you. तो साफ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है WHO का चेयरमैन नहीं बनाया गया। WHO में कोई भी चेयरमैन की पोस्ट नहीं होती है। यहाँ पर दो बॉडीज होती है WHO की। एक होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है जो हेल्थ असेंबली की तरफ से जो भी काम शुरू किए गए हैं उन्हें जो है वो अलग अलग देशों में लागू करना, अपने देश में लागू करना। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति की गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नियुक्ति होती है ये रोटेशनल बेसिस पर होती है और हर साल इसे बदला जाता है। तो ये लगभग 1 साल की या फिर 3 साल की होती है। तो फिलहाल ये रोटेशनल पोस्ट है। लेकिन हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर जो है इस वक्त जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर जो है और भी 10 देश शामिल है और रोटेशनल बेसिस के हिसाब से इन सभी 10 देशों को जो है मौका मिलेगा। तो ये जो दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। तो ये था आज का फैक्ट चेक जिसमें हमने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाने का काम शुरू है। तो अगर आपके पास भी ये पोस्ट आएगा तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक जो है इसे उस शख्स को भेज सकते हैं ताकि उसके पास तक ये सच्चाई पहुंच जाए। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि आपके पास कोई भी वायरल वीडियो या वायरल मैसेज होगा तो उसे आप हमारे ईमेल आईडी sonu@hwnews.in पर भेज सकते हैं। हम उसकी तफ्तीश करेंगे और उसकी सच्चाई की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सुरक्षा के सभी इंतजामों का पालन करें। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन
हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।